गाजीपुर की किडनी मरीजों को बड़ी राहत। मेडिकल कॉलेज की डायलिसिस यूनिट अब 25 बेड की हुई। अब डायलिसिस के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार। गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में क्षमता बढ़ी। किडनी मरीजों के इलाज को मिला नया सहारा। 25 बेड वाली डायलिसिस यूनिट का विस्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। गाजीपुर में अब किडनी मरीजों को डायलिसिस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज में 10 अतिरिक्त डायलिसिस बेड शुरू कर दिए गए हैं, जिसके बाद यूनिट की कुल क्षमता 25 बेड हो गई है। इससे प्रतिदिन अधिक मरीजों को इलाज मिल सकेगा और आसपास के जिलों से आने वाले रोगियों को भी बड़ी सहूलियत होगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस यूनिट की शुरुआत जुलाई 2022 में 10 बेडों के साथ हुई थी। इसके बाद मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सीएसआर के माध्यम से 5 अतिरिक्त बेड लगाए गए और क्षमता 15 तक पहुंची। लेकिन लगातार बढ़ती जरूरत के कारण मरीजों को डायलिसिस के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। इसी समस्या को देखते हुए अब 10 और नए डायलिसिस बेड शुरू किए गए हैं, जिससे कुल क्षमता बढ़कर 25 बेड हो गई है। गाजीपुर जनपद के जो किडनी रोग से संबंधित लोग हैं, तो आज गाजीपुर जनपद में उनकी सुविधा के लिए आज जो पहले 15 केवल बेड था, आज 10 और बढ़ा है, यानी 25 हो गया। तो ईश्वर न करे कि किसी को इसकी आवश्यकता पड़े, लेकिन यदि कोई रोगी है तो उसके लिए अब जनपद से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और जो वेटिंग होता था 75 तक वेटिंग पहुंच जाता था, और वो अब घट के बिल्कुल नगण्य हो जाएगा। और हमें लगता है कि आने वाले भविष्य में इस बेड की संख्या और गाजीपुर जनपद में बढ़ेगी और इसके रोगियों को इसका लाभ मिलेगा। माननीय सांसद जी द्वारा आज डायलिसिस यूनिट का एक्सपेंशन जो है उसका उद्घाटन किया गया है, और जो ये 25 बेड अब यहाँ पे उपलब्ध होंगे, इससे जनता को बहुत सहूलियत होगी। ये निःशुल्क सुविधा है, वरना प्राइवेट सेक्टर में अगर आप कराएंगे तो आपको काफी इसमें एक्सपेंडिचर पड़ेगा। तो एक निःशुल्क सुविधा दी गई है, और इससे ये है कि जो वेटिंग पीरियड है वो भी कम होगा। तो हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट जो है गाजीपुर में किया जा रहा है, और जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट है, स्पेशली ये मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित है, तो इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। बाकी और भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे यहाँ ट्रॉमा सेंटर है, उसको भी आगे हम लोग संचालित करने का कार्य करेंगे। मोहम्मदाबाद में भी एक ट्रॉमा सेंटर है, जिस पे भी ड्यूटीज हम लोगों ने तैनात की हैं, और उस पर भी है, क्योंकि आज के समय एक्सीडेंट्स जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं, तो उनको भी देखते हुए हम लोग ने ये फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं आगे आने वाले समय में। अभी तो 25 की गई है, आगे पेशेंट लोड जैसे ही बढ़ता है तो उस पर भी हम लोग विचार करके आगे भी बढ़ाने का कार्य बढ़ाएंगे। डायलिसिस यूनिट के विस्तार का उद्घाटन राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने फीता काट कर किया। इस मौके पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आनंद मिश्रा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के.एन. चौधरी समेत कई अधिकारी और चिकित्सक मौजूद रहे। प्राचार्य डॉक्टर आनंद मिश्रा ने बढ़ती मरीज संख्या को देखते हुए शासन स्तर पर लगातार पत्राचार किया, जिसके बाद 10 अतिरिक्त बेडों की स्वीकृति मिली। लगभग करीब साल भर से हम लोग प्रयास कर रहे थे, और हम लोगों ने शासन में पत्र भी लिखा था, एनएचएम के माध्यम से भी पत्र लिखा था। तो एनएचएम के माध्यम से जो डीसीडीसी कंपनी इसको चला रही है, 10 बेड और चलाने की अनुमति दी गई, 10 मशीनें और इंस्टॉल की गई। ये अनुमति हमें जैसे ही कल प्राप्त हुई, हमने कहा इसका तुरंत आज जो है उद्घाटन कर दिया जाए, जो कि माननीय सांसद जी और रिस्पेक्टेड डीएम सर द्वारा किया गया। और इस 10 बेड के चालू होने से जो वेटिंग लिस्ट 75-80 के आसपास थी, वो अब कम होकर ऑलमोस्ट 0 होने की उम्मीद है। और अगर हमें लगेगा कि डायलिसिस के मरीजों को और जरूरत है, अगर वेटिंग लिस्ट फिर बढ़ती है, तो हम प्रयास करेंगे कि और बेड भी बढ़ाया जाए। ऑपरेटर की कोई कमी नहीं है, कंपनी डीसीडीसी कंपनी के अपने ही ऑपरेटर्स हैं, और जो कि रेगुलरली वो करते रहते हैं। ऑपरेटर्स की डायलिसिस मशीन ऑपरेटर्स की कोई कमी नहीं। बाहर तो लोग डायलिसिस कराते हैं, और यहाँ कराएंगे उसमें क्या अंतर आएगा? बाहर आप कराएंगे तो बाहर का खर्चा 4000 से 6000 है, जहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क है, एक भी पैसा नहीं। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक फिलहाल मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन करीब 45 मरीजों का डायलिसिस किया जाता है, लेकिन 10 नए बेड शुरू होने के बाद अब लगभग 75 मरीजों को प्रतिदिन ये सुविधा मिल सकेगी। इसका फायदा सिर्फ गाजीपुर ही नहीं, बल्कि बलिया, मऊ, चंदौली, वाराणसी और बिहार के सीमावर्ती इलाकों से आने वाले मरीजों को भी मिलेगा। इस विस्तार से आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को अपने ही क्षेत्र में बेहतर और समय पर उपचार मिल सकेगा। तो कुल मिलाकर गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस यूनिट का यह विस्तार किडनी रोगियों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आया है।
25 बेड की क्षमता के साथ अब ज्यादा मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा और पूर्वांचल की स्वास्थ्य सेवाओं को भी नई मजबूती मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।